अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए ज़बरदस्त कहानी लेके हैं। कहानी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक छोटे से गांव के लोग सीधे साधे और शरीफ थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। इसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग उसकी नसीहतें सुन तो लेते थे लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने उनके मुतल्लक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए उसकी खूब आवभगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और उसे एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। सारा दिन वो वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो? क्या कोई खुशक दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो उस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहाँ बैठा इस पर गौर करता रहा कि जब तक आजमा ना लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने उससे पूछा कि आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लुटा हुआ मुसाफिर हूँ, भला मेरे पास रकम कहाँ? आप लोग चूंकि मेरे मोहसिन हो इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ। लोगों ने उसके खुलूस की तारीफ की और उस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। गाँव के एक अक्लमंद ने गाँव वालों को समझाया लेकिन वो ना माने तो उसने गांव वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वही मुसाफिर वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से उतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए और मुसाफिर के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वही रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। उधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर और फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये मुसाफिर कोई ठग है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को उस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग जो मुसाफिर के रूप में था छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर उतनी ही रकम और रख दी। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदमों से घर आ गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहाँ दुगनी रकम पाई। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है। ठग ने उनसे कहा कि अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दें तो दुनिया के बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहाँ ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल ना की और कुछ सोचने लगा। शाम के साए ढलते ही अक्लमंद आदमी वहाँ पहुँच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और इसी जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने अपनी सारी रकम चादर में बांध दी है। इसने गठरी उठाई और वहाँ से चल दिया। उधर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहाँ पहुँचे तो रकम वहाँ से गायब थी। सब अपने सर पीट कर रह गए। वो ठग के ठिकाने पर आए लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। शाम तक वो उसे ढूंढते रहे लेकिन वो ना मिला। इधर ठग सारी रात मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों की पहुंच से दूर हो जाए। काफी दूर जाकर एक जगह रुक कर जब उसने गठरी खोली तो देखा इसमें रकम की बजाय पत्थर हैं। वो सर पीट कर रह गया। उसे अंदाजा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह उसकी ठगी का अंदाजा हो गया था तो उसने मौका से फायदा उठा लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो
وہ لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے خوب مرمت کرتے، لہٰذا اس نے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو چکے تو عقل مند آدمی نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور ان کی وہ رقمیں بھی انہیں واپس کی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے۔ ٹھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا خود لٹ گیا۔